और चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे कैलाश साखला स्मृति वन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, वहां कार्यक्रम है और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सर्किट हाउस में आमजन और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। अब कैलाश साखला स्मृति वन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और यहाँ राज्य स्तरीय वन महोत्सव जिसका विधिवत आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इसके बाद दोपहर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उम्मेद स्टेडियम में शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बाईजी के तालाब के सौंदर्यीकरण के जो कार्य किए गए हैं उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। और तस्वीरें फिलहाल इस स्मृति वन से, साखला स्मृति वन, जहां पर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। तो देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जो अधिकारी हैं उनसे तो बातचीत कर ही रहे हैं। और ये देखिए ये विधिवत आगाज यहाँ पर इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए। जब बात वन और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण की होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन हमेशा से यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो और वृक्षों के लगने के बाद में हर पार्क की छटा इस तरह से बदलनी चाहिए। देखिए विधिवत तौर पर इसका आगाज खुद एक वृक्ष का रोपण कर एक पौधा लगाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। महापौर कुंती देवड़ा, शहर विधायक मनीषा पवार उनके साथ में हैं, मंत्री हेमाराम चौधरी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राजीव गौड़ हमारे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पौधा लगाकर विधिवत तौर पर कर दिया है। क्या पूरी जानकारी और किस तरह से इसे डिजाइन किया गया है? राजीव, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आगाज किया है। पौधारोपण कर उन्होंने एक पौधा लगाया उसके बाद में। और देखिए अगर मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम की बात करें तो कैलाश साखला स्मृति वन और ये जो स्मृति पार्क है इसमें अब पूरी जो छटा है किस तरह से बदलेगी और क्या रंगत इसकी होने वाली है इस कार्यक्रम के बाद में, वन महोत्सव के बाद में। क्योंकि देखिए हर जगह पौधे लगाने के लिए गड्ढे किए गए हैं और वहां पर पूरे इंतजामों के साथ में। और जो एक बड़ी एक वृहद एरिया आपको नजर आ रहा है, ये पूरा जब इस तरह के पौधों से लदा हुआ नजर आएगा तो यकीनन इससे पर्यावरण की जो सुंदरता है वो तो बढ़ती ही है। लेकिन कोशिश हमेशा से यही रही है, सरकार की प्रतिबद्धता भी सौ रही है कि वन संपदाओं का संरक्षण किस तरह से किया जाए। राजीव गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। राजीव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव का विधिवत शुभारंभ खुद एक पौधा लगाकर किया और क्या जानकारी फिलहाल इस कार्यक्रम से आप देंगे? देखिए इस कार्यक्रम की गरिमा को इसी एंगल राजस्थान सरकार की जो वन मंत्री हैं हेमाराम चौधरी भी यहाँ पे मौजूद है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से इस शुरुआत किया, देखिए कि सबसे सारी समाज से जुड़े की जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के प्रतिनिधि जो हैं या एक साथ जो वृक्ष यहाँ पर लगा रहे हैं। आप देखिए कि पूर्व राष्ट्रपति राम जाकर से लेकर के राज सोलंकी कांग्रेस नेता और तमाम यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद है, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसको जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी मंशा यही है कि इस क्षेत्र को पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो है वो विकसित करना है। एक साथ इतने सारे समाजसेवी जब आप कोशिश कर रहा है, सरकार के जो मंत्री हैं सुभाष गर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो बाकी जो जनप्रतिनिधि वो भी मौजूद है। कॉन्सेप्ट यही है कि इस क्षेत्र को विकसित करना और सामूहिक रूप से देखिए कि शंख बजा जिस तरीके से शंखनाद के साथ में इसकी शुरुआत की गई। तो वन है तो पहले कहा जाता है कि जल है तो कल है, अब वन है तो कल है। देखिए पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा तो कैसे जीवन आगे बढ़ेगा, इसी बात को ध्यान में रखकर के सूबे के जो मुखिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिस तरीके से खुद ने वृक्ष लगाया है और का एक शुरू से सोच रही है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हर व्यक्ति की जो सोच है वो उसी अनुरूप होनी चाहिए। सूबे के जो मुखिया है वो खास तौर पर जो बैरीगंगा का इलाका है यहाँ पर पहुंचे हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि जोधपुर के तमाम समर्थक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से वृक्ष लगाया, वृक्ष लगाने के साथ में जो कोशिश है, जो सोच है वो यही है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए और संरक्षण के आधार पर जिस तरीके से
ये क्षेत्र विकसित होगा उसके बाद कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो सपना है, जो ड्रीम है, पूरा प्रदेश हरियाली से खिलखिलाए और उसका आम जन पे उसका संदेश देता है, यही जो सोच है वो रही है। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए अब जो तस्वीरें नजर आ रही है, पूरा एक बड़ा वृहद एरिया इसके लिए बनाया गया है। अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि यहाँ जितने वृक्ष अब इसके बाद लगाए जाएंगे, पूरा जो वृहद पार्क है, जो एक तरीके की स्मृति वन है, उसकी जो संरचना है वो उसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना रहा है हमेशा, वन और प्राकृतिक संपदाओं को लेकर। आप ठीक कह रहे हैं राजीव, इसके बारे में और क्या जानकारी, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर जोर दिया है कि प्रदेश में इस तरह के पार्कों का निर्माण निरंतर किया जाना चाहिए, जहां पर कई छायादार वृक्ष हों और इस तरह की प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण किया जा सके। जितने भी जो प्रोजेक्ट है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। आप देखिए कि वन महोत्सव के माध्यम से संदेश ये कि हर व्यक्ति वन लगाए, पौधे लगाए। और देखिए कि इस इलाके में जो ये इस क्षेत्र को जो विकसित करने के पीछे मकसद यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश दूर तक जाए और खुद उन्होंने अब वृक्षारोपण किया है, वन महोत्सव का आगाज किया। और तस्वीर देखिए, कुछ स्थानीय जो लोग हैं उनके हाथों से बनाए कुछ प्रोडक्ट है, शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसको देखते हुए जिस तरीके से निकलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि गंभीरता से लेने की बात है, हर प्रोजेक्ट हाथ में लेना छोटी बात है, उसको पूरा पार लगाना एक बड़ी बात होती है। और वही जो कोशिश है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। राजीव, कुछ स्टॉल्स और कुछ कियोस्क वहां पर नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? क्या इन स्टॉल्स पर है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका निरीक्षण अभी कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे वो स्टॉल से जो हाथ से बने हुए वो प्रोडक्ट्स हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, जो सोशल वाले हैं, वो प्लस पर्यावरण क्षेत्र में क्या क्या जोधपुर में किया गया है उसको लेकर के वन मंडल जोधपुर में जिसकी कोशिशें हुई हैं, मुख्यमंत्री उनका अवलोकन कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लगातार कोशिश की जा रही है पर्यावरण के क्षेत्र में उनका और खास तौर पर वो व्यक्ति जो टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं, कैलाश ठाकरा, पद्मश्री से सम्मानित हुए, और उनकी स्मृति के अंदर जब ये वनखंड तैयार हुआ है, आप अंदाजा लगाइए कि किसी व्यक्ति का जो योगदान आज ही कितने बड़े प्रेरणा लोग कहते हैं, ये मुख्यमंत्री की सोच रही है। जोधपुर के जो संभाजी आयुक्त मीना, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता लगातार उसको मॉनिटर करते रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर के। जब कार्यक्रम बना तो इतना बड़ा कार्यक्रम होगा ये किसी ने सोचा। पूरे जोधपुर के तमाम समाजसेवी जो हर कोई व्यक्ति पेड़ लगा रहा है, संदेश यही है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को जोड़ा जाए। जी राजीव, बिल्कुल देखिए, प्राकृतिक यहाँ पर सुंदरता की बात तो है ही, लेकिन जो स्वरोजगार की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं, और जो छोटे महिला समूह होते हैं जहाँ पर घरों से ही अपनी जो कार्य है वो शुरू करते हैं, उसकी भी एक छवि यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि सभी के पास में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं अपनी स्टॉल्स पर प्रदर्शित करने के लिए। देखिए चित्ती, बिल्कुल ठीक कहा आपने, किस तरीके से वन के प्रति, संरक्षण के प्रति, पर्यावरण के प्रति समर्पण होता है, और जो दिखावा नहीं हो, केवल 5 जून एक दिन का काम नहीं हो, अगर हर व्यक्ति 1 महीने में एक पेड़ लगाए तो भी उसका संरक्षण लगा भी दे, उसके बाद उसको सर्व करे, समय पर उसको पानी पिलाए, उसको पानी दे। तो कहीं ना कहीं केवल मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि आप फॉर्मेलिटी बचते हैं, औपचारिकता नहीं करें। बिल्कुल, उनका कई मंचों से उन्होंने कहा है कि पेड़ पौधे लगाएं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अगर एक पौधा लगा रहे हैं तो उस पौधे को आप गोद ले लें एक तरीके से बच्चे की तरह, और जितना वो बड़ा होता जाता है उसको रोज उसका जो पानी है उससे समय पर देना, खाद की आपूर्ति करना, जिससे वो जल्द से जल्द छायादार हो। अगर फलदार है तो फल आपको देगा उसके बाद में। लगातार कई मंचों से उन्होंने बात कही है। देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की शुरू से सोच रही है। मैं आपको वो समय याद दिलाना चाहूंगा जब बांग्लादेशियों की सेवा करते, रचनात्मक जब काम करते थे, तब से शुरू से पर्यावरण संरक्षण के प्रति आज से नहीं, लंबे समय से जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो मुख्यमंत्री की जो सोच रही है, और यही उनकी कोशिश रही है कि लगातार जिस तरीके से हर क्षेत्र हरा भरा हो, बच्चों से लेकर बड़ों में और महिलाओं से लेकर बुजुर्ग में, सभी में ये संदेश जाए। और संदेश इस बात का जाने की कोशिश है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोग गंभीरता से सोचें। जब तक वो गंभीरता से नहीं सोचेंगे तब तक केवल औपचारिकता में खुद मुख्यमंत्री विश्वास नहीं करते हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ जिस तरीके से जो उनका योगदान है कैलाश ठाकरा का, उस योगदान को याद करें। तमाम जो समाते में राज्य सरकार के वन पर्यावरण मंत्री हिमाराम चौधरी हैं, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग है, महापौर पूर्व अध्यक्ष आयोग की जो अध्यक्ष आयोग की संगीता बेनीवाल है, तमाम जो जोधपुर की जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ जिस तरीके से कोशिश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश है कि आम व्यक्ति पौधे लगाएं, लेकिन उनका संरक्षण जो है उसके प्रति ध्यान रखिए। जी बिल्कुल राजीव, देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें पूरे के पूरे जो स्मृति वन क्षेत्र का मॉड्यूल है वो भी यहाँ पर समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। एक वृहद एरिया नजर आ रहा है, और ये बनने की बात की स्थिति, यानी कि जब यहाँ पर पेड़ लग जाएंगे और पूरा ग्रीनरी यहाँ पर नजर आ रही है तस्वीरों में, मॉड्यूल के अंदर। राजीव,
देखिए, जो आबू पर्वत की बात करें, मार्च बायोलॉजिकल की बात करें, जोधपुर संभाग के जितने भी प्रोजेक्ट है उनको मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं, जो कि वन विभाग के अधिकारियों ने एक वहां से यहाँ पे गुजरने गैलरी तैयार की है। उस गैलरी में तमाम अब तक किए गए कार्यों का जो उल्लेख है फोटो के साथ में, डिटेल के साथ में यहाँ पर लगाया गया, जिससे कि उनको मुख्यमंत्री संदेश देते हैं उनका क्या वापस असर आ रहा है या नहीं, इस बात को जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है। उसी सोच को ध्यान में रखकर के मुख्यमंत्री से आप देखिए कि वो जिज्ञासा अधिकारियों पूछ भी रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, यानी कि गंभीरता है। केवल मुख्यमंत्री का ये मिशन नहीं है कि देखा और चले गए, वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और वापस क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछ करके फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो अपने आप एक बड़ी बात है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गंभीरता से लेते हैं और उसी का नतीजा है कि बिल्कुल राजीव, तो एक जो व्यक्तिगत रुचि है वो तस्वीरों के माध्यम से नजर भी आ रहा है। राजीव, इसके बाद में और भी कार्यक्रम है जिसमें भी आज देखिए जो बाईजी का तालाब है वहां पर सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ, उसका भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो आधा दिन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज समर्पित है प्रकृति के नाम। निश्चित रूप से कहने की यही कोशिश है, वन और संरक्षण के प्रति जो कोशिश है वो लगातार मुख्यमंत्री की रहती है कि पर्यावरण संरक्षण का जो तरीका है उसको अच्छे तरीके से अपनाया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रोजेक्ट देते हैं, चाहे कोटा के प्रोजेक्ट हो वो भी यहाँ पर विकसित किए गए हैं, राजस्थान सरकार के जितने बड़े प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री की जो सोच है वो यही है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है आम व्यक्ति जागरूक हो और तभी सही तरीके से संरक्षण हो सकता है। जी जैसे बिल्कुल राजीव, और देखिए अभी तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं फर्स्ट इंडिया की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार देखिए आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले कियोस्क पर पहुंचे, वहां पर जो हाथ से बने हुए उत्पाद हैं उनका उन्होंने पूरी गंभीरता से अवलोकन किया, उनके बारे में पूछा कि किस तरह से बनाया गया है, किस तरीके से यूज में आएगा। और अभी तस्वीरें लगातार जो एक मॉड्यूल के जरिए उनको दिखाई जा रही है। अलग अलग बायोलॉजिकल पार्क्स हैं राजीव, ये कौन से पार्क्स हैं, ये क्या सभी जोधपुर से जुड़े हुए उसी क्षेत्र से जुड़े हुए पार्क से जिनका ये तस्वीरों के जरिए अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं? देखिए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कोशिश रही है कि वन संरक्षण को लेकर के या मुख्यमंत्री का संबोधन भी सुनने को मिला, कार्यक्रम जो है अब शुरुआत हो रही है, लेकिन संदेश उनका यही है लगातार वो यही राजीव, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं साथ ही साथ। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कैलाश सांखला स्मृति वन में पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की, खुद एक पौधा लगा करके एक पौधा उन्होंने लगाया, उसके बाद आगे बढ़े और लगातार जो पौधे लगाने के लिए गड्ढे किए गए थे वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाथ बटाते हुए इस कार्यक्रम में आगे आगे चले। उसके बाद पूरे इलाके का उन्होंने घूमकर जायजा अभी लिया है। उसके बाद कियोस्क वहां पर जो लगे हुए हैं, छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्वरोजगार के अवसर यहां से निकलते हैं। छोटे छोटे महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं जो कि ऐसे जगहों पर एक्टिवली काम करते हैं। पेड़ वहां पर अगर लगे हैं तो उससे कई चीजें, कई उत्पाद भी बनेंगे, क्योंकि एक वृक्ष जो होता है वो कई चीजों का जन्मदाता होता है, फल देता है, खाना देता है और हमारी पर्यावरण की सुरक्षा तो करता ही करता है। तस्वीरें फिलहाल जोधपुर से ये है, ये कार्यक्रम जिसमें अब मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है। मंत्री हिमाराम चौधरी आपको साथ ही साथ नजर आ रहे हैं, सुभाष गर्ग आपको साथ ही साथ नजर आ रहे हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं दिग्गज वो भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, सीएम अशोक गहलोत आज विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, ये लाइव तस्वीरें हैं। कैलाश सांखला स्मृति वन में आयोजन, मंत्री हिमाराम चौधरी, सुभाष गर्ग इस दौरान मौजूद हैं। तो दोपहर बाद गहलोत उम्मेद स्टेडियम में शिलान्यास करेंगे। बाईजी का तालाब के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। तो शहरी सीवरेज कार्य के शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। आपको बता दें कि शाम को 4 बजे गहलोत होटल लेक व्यू में कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और रात को विश्राम जोधपुर में ही उनका करने का कार्यक्रम है। कल जनसुनवाई के बाद जयपुर जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम, तो कल जयपुर जाने का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। पहले जनसुनवाई करेंगे और इससे पहले आज भी कई कार्यक्रम जिसमें वो हिस्सा लेने वाले हैं। फिलहाल आपको जोधपुर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, साथ में सुभाष गर्ग, हिमाराम चौधरी उनके साथ मौजूद। कैलाश सांखला स्मृति वन में
ये आयोजन, जिसमें भाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। राज्य स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया था, उद्घाटन किया था, और उस उद्घाटन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे पाल गांव, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया, मार्च पास्ट किया, और उसके बाद खेलों की ये शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश भर में खेलों की शुरुआत हुई। और अब आज का ये कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं, कैलाश सांखला स्मृति वन में ये आयोजन किया जा रहा है। मंत्री हेमाराम चौधरी, सुभाष गर्ग साथ में नजर आ रहे हैं। तमाम और अतिथिगण यहां पर मौजूद। तो दोपहर बाद गहलोत उम्मेद स्टेडियम में शिलान्यास करेंगे, बायजी का तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य करेंगे। उसको लेकर शिलान्यास, क्योंकि अब बायजी का तालाब जिसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और जोधपुर में ऐसे ही बहुत सारे स्थल हैं जिन्हें बेहतर और जीर्णोद्धार, जैसे बहुत सारी इमारत जो कि पहले पुरानी हैं लेकिन उनको उनका जीर्णोद्धार करके, उनको बेहतर करके अब लोगों के दर्शनीय स्थल लायक बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ही बायजी का तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास करने का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम है। और सुभाष गर्ग अब यहाँ अपना संबोधन देंगे, क्या कुछ कहते हैं सुनते हैं। राष्ट्रीय वन महोत्सव 2022 के इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जन जन के लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री हेमाराम चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, जिला अध्यक्ष महोदय और इस मंचासीन सभी समस्त अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, युवा साथियों, आज का ये दिन पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के उपलक्ष्य में आज इस वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कैलाश सांखला स्मृति वन का जो है यहाँ आपने पेड़ पौधे लगा करके शिलान्यास किया है। मैं इस क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब जानते हैं कि वनों का क्या महत्व है जीवन में, और पूरा देश, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जिस तरह से अलार्मिंग कर रहे हैं, जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और एक खतरे का बराबर जो है सूचना दे रहे हैं कि आने वाला विश्व का भविष्य क्या होगा अगर समय रहते हुए हम नहीं जागरूक हुए, नहीं जागरूकता अभियान चलाया और पर्यावरण संतुलन के लिए हमने काम नहीं किया। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा चाहे 21-22 की देख लें, 22-23 की देख लें, और इस संभाग में लवकुश वाटिका योजना हर जिले में होगी। कैलाश सांखला स्मृति जो है ये पार्क का यहाँ उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें स्मृति वन का डेवलप किया जाएगा। और मुझे जो जानकारी दी गई है कि इसमें 1100 पेड़ पौधे विभिन्न किस्मों के जो इस पर्यावरणीय संतुलन के दौरान इस एनवायरमेंट में जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। और मैं समझता हूँ पहाड़ियों के बीच में ये स्मृति वन इस जोधपुर की सरदारी को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। तो प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ, और कल भी मैंने अपने उद्बोधन में कहा था कि इस जोधपुर संभाग में पूरे में इस मारवाड़ की धरा पर जो कार्यक्रम दिए गए हैं, कितने विकास के कार्यक्रम लिए गए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कल भी चर्चा की गई थी, शिक्षा में इतने नवाचार किए गए हैं, गरीब का व्यक्ति कैसे पढ़े, आम जन के व्यक्ति के बच्चे के पास कैसे शिक्षा पहुंचे, कैसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, कैसे उनको समाज के अन्य वर्गों के साथ समानांतर लाकर उनको प्रतिस्पर्धा में टिका सके। इसके लिए चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो, चाहे वो 10वीं से सारे एक ऑर्डर में 10वीं के सारे स्कूलों को प्रोन्नत करके सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया। इसी तरह से बालिका शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान का एक पहला राज्य है जहां बालिका शिक्षा के लिए सबसे नवाचार किए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री